नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पेनी स्टॉक तिरुपति फॉर्ज लिमिटेड की। अभी के लिए इस पेनी स्टॉक का प्राइस 18.65 रुपीज़ चल रहा है और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हम इसके चार्ट में देख सकते हैं। पिछले 6 महीने में ही इसने अपने इन्वेस्टर्स को 124.70% के रिटर्न दिए हैं। यानी अगर आपने पिछले 6 महीने में इस पेनी स्टॉक में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए होते तो अभी तक आपका पैसा 2 लाख से भी आगे हो चुका होता। आप देख ही सकते हो कि अक्टूबर 2023 के बाद स्टॉक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 10 रुपीज़ के लेवल से अभी ये 18.65 तक आ गया है और जल्द ही ऐसे ही चलता रहा तो 20 रुपीज़ के लेवल्स को भी पार कर देगा आसानी से। लेकिन अगर फिर भी ये प्राइस नीचे की तरफ आता है तो हमें इस रेंज का सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने मिलता है, जो कि है अराउंड 15 to 16 रुपीज़ का। ये सपोर्ट जोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे चार्ट में तो ज़रूर मार्क कीजिए और इसे एज ए स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हो। बाकी तो आपका डिसीजन है। इस वीडियो में आपको तिरुपति फॉर्ज लिमिटेड की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या इसके वीकनेसेस है और क्या इसके स्ट्रेंथ्स है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए इस वीडियो को ज़रा भी स्किप करके ना देखें और चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो चार्ट की तो हम बात कर ही चुके हैं। काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम और बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट अभी के लिए तिरुपति फॉर्ज लिमिटेड का लग रहा है। लेकिन बात कर लेते हैं इस पेनी स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट की। दिसंबर 2022 में इसका जो सेल्स था वो था अराउंड 16.78 करोड़ का। मार्च में यही सेल्स हमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए देखने मिला 23.39 करोड़ का। उसके बाद 20.88 करोड़, यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल देखने मिला। सितंबर में 23.65 करोड़ के सेल्स कंपनी ने जनरेट किए हैं और इस लेटेस्ट क्वार्टर में 32.36 करोड़ के कंपनी के अभी के लिए सेल्स है। तो काफ़ी अच्छा सेल्स इस क्वार्टर में यानी लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट किया है। इस वजह से इसका जो स्टॉक प्राइस है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। बात कर लेते हैं इसके नेट प्रॉफिट की। दिसंबर 2022 में इसका 1 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च में 2.14 करोड़, उसके बाद 1.14 करोड़, सितंबर में 1.53 करोड़ और उसके बाद 2.05 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को लेटेस्ट क्वार्टर में हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया नेट प्रॉफिट कंपनी कर रही है। हालांकि कंपनी पहले थोड़ी लॉस मेकिंग थी, लेकिन अभी रेगुलरली ये पेनी स्टॉक प्रॉफिट कर रहा है। और आपको तो पता ही है, अगर कोई भी पेनी स्टॉक रेगुलरली प्रॉफिट करता है तो उसका जो फ्यूचर होता है वो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम की। अभी के लिए काफ़ी अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स तिरुपति फॉर्ज इस पेनी स्टॉक में इंटरेस्टेड है। 17 लाख का वॉल्यूम पिछले ट्रेडिंग डे में जनरेट हुआ है। वीकली एवरेज की बात करें तो वो सिर्फ 8 लाख का है और मंथली एवरेज भी 5 लाख का है। बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल डिटेल्स की। कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 185 करोड़ का है। ये काफ़ी एक स्मॉल कैप पेनी स्टॉक है, इसलिए इसमें कम क्वांटिटी ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि पेनी स्टॉक में प्रॉफिट होने के चांसेस कम होते हैं और लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए कम क्वांटिटी ही इन्वेस्ट करें। और हम कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर या कंसल्टेंट नहीं है, इसलिए हम आपके इन्वेस्टमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। बात करें इसके अगले डिटेल की। इसका बुक वैल्यू सिर्फ 3.97 रुपीज़ का है, यानी इसका बुक वैल्यू बहुत ही पीछे है अपने करंट मार्केट प्राइस से। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बढ़िया है 29.2%। आरओसी भी हमें 31% का देखने मिलता है। फ्री कैश फ्लो सिर्फ 1.17 करोड़ का है। प्रॉफिट ग्रोथ फिलहाल तो नेगेटिव में है, क्योंकि पिछले साल में कंपनी ने काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट किया था। अभी के लिए थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन फिर भी ये पेनी स्टॉक बिल्कुल ही प्रॉफिटेबल है। डेट टू इक्विटी रेशो सिर्फ 0.31 का है। कंपनी के ऊपर कोई भी डेट का या फिर इंटरेस्ट का दबाव नहीं है। डिविडेंड ये 0% का है। हालांकि कोई भी पेनी स्टॉक इतने जल्दी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करते। अब बात कर लेते हैं इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन की। 2012 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई थी, जहाँ पर ये कार्बन स्टील, फॉर्ज्ड फ्लैंजेस, फॉर्ज्ड कंपोनेंट्स और ऐसे कई कार के और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स को बनाती है। जिन लोगों को पता नहीं कि फॉर्ज्ड का मीनिंग क्या होता है, फॉर्ज्ड एक प्रोसेस होता है जहाँ पर कई पार्ट्स बनाए जाते हैं। उन पार्ट्स को हीट प्रोवाइड की जाती है और उन पर हैमरिंग या फिर प्रेसिंग के दबाव से उन पार्ट्स को एक शेप दिया जाता है, उसे ही हम फॉर्जिंग कहते हैं। कंपनी का जो टारगेट है वो यूएस है और इंटरनेशनल मार्केट है, यानी कंपनी इंडिया में तो अपना बेस सेट करने ही वाली है, लेकिन उनका मेन मोटिव इंटरनेशनल मार्केट है, जहाँ पर वो इटली, मोरक्को ऐसे देशों को ऑलरेडी अपने कंपोनेंट सप्लाई करती है। कंपनी अभी के लिए ऑयल एंड गैस सेगमेंट में भी नए प्रोडक्ट्स बना रही है, ताकि वो डोमेस्टिक
और अमेरिकन मार्केट दोनों में ही अपना अच्छा खासा दबदबा बना पाए। तो कंपनी का जो विजन है बहुत ही बढ़िया है और ये सिर्फ डोमेस्टिक विजन नहीं है, ये एक ग्लोबल विजन है। तो अगर ये कंपनी चल पड़ी तो इसके स्टॉक प्राइस में भी हमें एक बहुत बड़ा ग्रोथ देखने मिल सकता है। बात कर ले इससे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जून 2023 में इसका जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी वो थी अराउंड 57.69% की। काफ़ी अच्छा प्रमोटर्स की होल्डिंग है और बाकी की होल्डिंग पब्लिक के पास है। सेम ही होल्डिंग लगभग हमें सितंबर के क्वार्टर में देखने मिली, लेकिन इस क्वार्टर में अभी के लिए तो हमें थोड़ी सी होल्डिंग प्रमोटर की कम होते हुए देखने मिल रही है, जो कि है अराउंड 55.76% और बाकी की होल्डिंग 44.34% पब्लिक की है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन तिरुपति फौज की। काफ़ी बढ़िया स्टॉक और काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक अभी के लिए मिल रहा है और इसके चार्ट में भी अभी के लिए बहुत ही स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। अगर ऐसे ही ग्रोथ दिखाता रहा तो आने वाले समय में तिरुपति फौज हमें एक मल्टीबैगर रिटर्न जरूर दे सकता है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन तिरुपति फौज की। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।